हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल सेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो दो साइड इक्वल हैं वो है ए बी और ए सी। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू साइड ए सी। तो यहाँ पर बी डी जो है परपेंडिकुलर है और ये बी से आया है ए सी पर। प्रूव दैट बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू 2CD मल्टीप्लाई ए डी। तो हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना है। तो देखिए इस सम को करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो सपोज कीजिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो इसकी जो स्लैंट साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो इसके नीचे वाली साइड है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये साइड होती है हाइट। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो देखिए अगर हम इस फिगर के अंदर हम छोटे वाला ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ए बी जो है वो हाइपोटेनस है, बी डी यहाँ पर हाइट कहलाएगी और ए डी यहाँ पर बेस होगी। क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हमें हाइपोटेनस मिलती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी यहाँ हाइपोटेनस है, ये हमारी हाइट हो गई और ये हमारा बेस हो गया। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो पहले मैं बेस और हाइट को लिख लेता हूँ। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो देखिए बेस अगर हम देखें यहाँ पर है ए डी, तो यहाँ ए डी का स्क्वायर प्लस हाइट यहाँ पर देखें तो बी डी, यानी कि बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस अगर हम यहाँ देखें तो वो है ए बी, तो यहाँ ए बी का स्क्वायर। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए बी और ए सी जो है वो बराबर है। देखिए यहाँ पर हमें दी हुई है कि ए बी और ए सी साइड बराबर है। तो इस ए बी की जगह पर मैं ए सी भी लिख सकता हूँ। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए सी जो है, ये ए सी जो है ए डी प्लस सी डी को मिलकर बन रही है। तो यहाँ पर मैं ए सी की जगह पर लिख सकता हूँ ए डी प्लस सी डी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कि ए सी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस सी डी। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी हम एज इट इज उतार लेते हैं कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए हमारा ए डी है, बी हमारा सी डी है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सी डी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, फिर ए हो गया ए डी और बी हो गया सी डी। बाकी हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं जो ऊपर से उतार रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ए डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए डी स्क्वायर है। तो अगर ये ए डी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहीं पर कैंसिल कर देता हूँ कि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर। अब ये जो सी डी का स्क्वायर है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2ad मल्टीप्लाई सी डी। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई सी डी। और यही हमें सम में प्रूव करना था। तो देखिए हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू 2CD इंटू ए डी। तो यहाँ पर देखिए बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए डी इंटू सी डी। अब सी डी इंटू ए डी बोले या ए डी इंटू सी डी बोले, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 3 इंटू 2 तो भी 6 होगा और 2 इंटू 3 तब भी 6 होगा। तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।